हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोस में हम HCF को समझ रहे थे। वहाँ हमने आपको समझाया था, HCF की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझाया था। HCF क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म हमने समझाया था। HCF को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया था। तो आज की वीडियो में हम HCF को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, HCF के बनाने के लिए कितनी कितनी विधियां संभव है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। हम उस पर आधारित और बहुत सारे एग्जांपल्स को करेंगे। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले पीछे के वीडियोस को रिवाइज करो, उसके बाद आगे के लिए आप कंटिन्यू करो तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और HCF के रिलेटेड और क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उससे बनाने की विधि को समझते हैं। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम HCF बनाने की विधियों के बारे में देखने वाले हैं कि HCF कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो हम HCF ज्ञात करने की 3 विधि को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा हम HCF ज्ञात करेंगे कि सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या के फैक्टर से कैसे HCF ज्ञात कर सकते हैं ये देखेंगे। उसके बाद भाग विधि से HCF बनाना सीखेंगे और सबसे लास्ट में गुणनखंड विधि से हम HCF बनाना सीखेंगे। इन 3 विधियों से आज हम HCF बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा HCF कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो HCF का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब होता है जो सब में शामिल हो, और फैक्टर मतलब होता है क्या, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देती है, उन्हें फैक्टर बोलते हैं। यानी कि HCF में रियल में ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं के फैक्टर में शामिल होती है और वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अगर इसके फैक्टर में से सबसे बड़ी संख्या ली है तो इन सभी संख्याओं में वो पूरा पूरा भाग लगा देता है। ठीक है, तो HCF का क्या डिफिनेशन होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, तो वही संख्या HCF कहलाती है। यानी कि सपोज यहाँ पे अगर कोई HCF निकल के आया है, इन सभी संख्याओं का अगर कोई HCF निकल के आया है तो वो HCF जो आया है वो इसके फैक्टर में भी शामिल होगा, इसके फैक्टर में भी शामिल होगा और इसके फैक्टर में भी शामिल होगा। मतलब HCF जो भी निकल के आया होगा वो 12 के फैक्टर में भी शामिल होगा और ये 30 के फैक्टर में भी शामिल होगा और ये 42 के फैक्टर में भी शामिल होगा। यानी कि HCF क्या करेगा, इन तीनों संख्याओं में पूरी पूरी भाग लगा देगा। यानी कि जो HCF आया है उस HCF से ये 12 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, उस HCF से ये 30 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और उस HCF से ये 42 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। ठीक है, तो यदि सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है, छोटी संख्या में भी भाग लगा देगा। अगर वो छोटी संख्या में भाग लगा देगा तो HCF या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होगा। ठीक है, HCF या तो ये छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर छोटी संख्या का फैक्टर होगा। तो छोटी संख्या के बराबर HCF कब हो सकता है, जैसे सपोज सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे तो 12 दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ये 12 है, तो 12 ही HCF कब हो सकता है, जब 12 से सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी कि 12 से 12 में तो भाग लग रहा है, 12 से 30 में भाग नहीं लग रहा है, 12 से 42 में भाग नहीं लग रहा है, तो ये HCF नहीं हो सकता है। तो अब ये HCF ये तो 12 नहीं हुआ, तो 12 नहीं हुआ तो अब 12 का ही कोई फैक्टर होगा। तो 12 का फैक्टर कौन कौन है पहले बताओ, ये 12 का फैक्टर क्या क्या है। तो 12 में किन किन संख्याओं से भाग लग सकता है वही इसका फैक्टर कहलाता है। तो 12 में 1 से भाग लग सकता है, ये 12 में ये 2 से भाग लग सकता है, ये 12 में 3 से भाग लग सकता है और ये 12 में 4 से भाग लगता है। ये 12 में और किससे भाग लगेगा, 4 के बाद 5 से नहीं लगेगा, उसके बाद ये 6 से लगेगा, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, अब सीधे किससे भाग लगेगा, ये 12 से भाग लगेगा। ठीक है, तो बताओ ये 12 तो इसका HCF नहीं हुआ, 12 HCF नहीं हुआ। तो हम क्या जानते हैं कि HCF बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो हम इधर बड़ी संख्या से हम चेक करते हुए आएंगे। तो 12 तो इसका HCF नहीं हुआ। अब देखते हैं कि 6 HCF हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर 6 से सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा तो 6 ही HCF हो जाएगा। तो 6 से 12 में भाग लगता है, 6 से 30 में भाग लगता है और 6 से ये 7 के 42, ये 42 में भी भाग लगता है। यानी कि 6 ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं से भाग लग रहा है, तो रियल में इसका HCF यानी कि 12, 30 और 42 का HCF कितना होगा, ये 6 ही होगा। इस प्रकार हम फैक्टर द्वारा, छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा HCF निकाल सकते हैं। यानी कि क्या करेंगे, छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा HCF निकालने के लिए हम छोटी संख्या के फैक्टर को लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या के फैक्टर को लिखेंगे और उस फैक्टर से चेक करेंगे कि कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है, तो वही उसका HCF होगा। देखो ऐसे भाग लगाने के लिए तो सभी संख्याओं में 2 से भी भाग लग रहा है, सभी संख्याओं में 3 से भी भाग लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है जो सब में भाग लगा देगा वो क्या है, 6 है, जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है, अतः 6 ही इसका HCF होगा। ठीक है, तो इस प्रकार छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा हम HCF इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 16, 20 और 28 का HCF निकालना है।
फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या तो 16 है, तो सबसे छोटी संख्या 16 है, तो छोटी संख्या का हम सबसे पहले तो फैक्टर लिख लेते हैं। तो छोटी संख्या 16 है, 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 होगा, इसमें 2 होगा, यानी कि फैक्टर क्या होता है जो इसको पूरा पूरा भाग लगा दे, 2 से भाग लगेगा, और इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, बट इसमें 4 से भाग लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा, ये 8 से लगेगा, 8 के बाद 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, अब सीधे किससे लगेगा, ये 16 से लगेगा। यानी कि 16 का फैक्टर कितना है, 16 का फैक्टर 16 है, 8 है, 4 है, 2 है और 1 है, इतना इसका फैक्टर है। तो एचसीएफ जो होगा, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ जो होगा, या तो ये 16 होगा या फिर ये, मतलब या तो 16 होगा या फिर 16 का कोई फैक्टर होगा। तो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए, तो हम बड़ी संख्या की ओर से ही चेक करते आएंगे। तो देखते हैं कि 16 इसका एचसीएफ होगा कि नहीं। तो 16 एचसीएफ कब हो सकता था, जब 16 सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता। तो 16 से तो इसमें भाग लग रहा है, बट और किसी में भाग नहीं लग रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 8 देखते हैं कि 8 एचसीएफ होगा कि नहीं। तो 8 से 16 में तो भाग लग रहा है, बट 8 से अब इसमें भाग नहीं लग रहा है, 20 में नहीं लग रहा है, 28 में भाग नहीं लग रहा है, तो ये 8 एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 4 से देखते हैं, तो 4 से 16 में तो भाग लगेगा, और 4 से 20 में भी भाग लग रहा है, और 4 से 28 में भी भाग लग रहा है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगी वो 4 ही है। अतः इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इन सभी संख्याओं में 2 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इन सभी संख्याओं में 1 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, बट सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देगी वो क्या मिला, वो 4 मिला। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या फिर छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को चूज करेंगे और उसका सभी फैक्टर लेंगे, और फैक्टर में भी क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या हमको चाहिए। तो हम बड़ी संख्या के फैक्टर, मतलब फैक्टरों में भी सबसे बड़ी संख्या से चेक करते हैं कि कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है, तो वही रियल में वही हमारा आंसर होगा। चलो और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें 30, 75 और 90 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 30 है। तो सबसे पहले तो हम 30 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर लिख लेते हैं। तो 30 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, ये 2 होगा, और उसके बाद इसमें 3 से भी भाग लग रहा है तो 3 हो जाएगा, और 4 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें सीधे 5 से भाग लगेगा, और उसके बाद किससे लगेगा, ये 6 से भाग लग जाएगा, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं लगेगा, उसके बाद ये किससे लगेगा, इसमें 10 से भाग लग जाएगा, 10 के बाद और किससे लगेगा, ये 15 से भाग लगेगा, ये 15 से भाग लग जाएगा, और ये 15 के बाद और किससे भाग लगेगा, इसमें सीधे 15 के बाद ये 30 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 15 के बाद किससे भाग लगेगा, इसमें 30 से भाग लगेगा। तो अब हमें 30, 75 और 90 का फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का फैक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, छोटी संख्या के बराबर होता है या छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। तो चलो 30 का हम सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। तो 30 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें 2 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, और इसमें ये 3 से भाग लगेगा, 3 के बाद इसमें किससे भाग लगेगा, ये 3 के बाद अब 5 से लगेगा, और 5 के बाद इसमें 6 से भाग लगेगा, और इसमें 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, अब इसमें 10 से भाग लगेगा, ये 10 के बाद और किससे भाग लगेगा, 10 के बाद 15 से भाग लगेगा, और ये 15 के बाद अब किससे भाग लगेगा, अब डायरेक्ट ये 30 से ही भाग लगेगा। यानी कि 30 का फैक्टर कितना है, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये सब इसके 30 के फैक्टर हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, या तो 30 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो चलो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो हम बड़ी संख्या की तरफ से ही चेक करते आते हैं कि कौन ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो 30 देखते हैं, 30 से सभी संख्याओं में भाग लगता है कि नहीं। तो 30 से 30 में तो भाग लगता है, 30 से 90 में तो भाग लगता है, बट 30 से 75 में भाग नहीं लग रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 15 देखते हैं, 15 एचसीएफ हो सकता है कि नहीं। तो 15 से इसमें भाग लग रहा है, 30 में भाग लग रहा है, 15 से ये 90 में भाग लग रहा है, और ये 15 से 75 में भी भाग लग रहा है, 15 × 75, यानी कि 15 ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिल गया जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है। तो बताओ यही क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। तो 15 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देगा, अगर अतः यही हमारा एचसीएफ होगा। चलो और कुछ क्वेश्चन को देख। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, यानी कि 21, 40 और 100 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 21 है। तो सबसे पहले तो 21 का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 21 में 1 से भाग लग जाएगा, और इसमें किससे भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, और ये 3 के बाद अब ये 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, अब इसमें 7 से भाग लग जाएगा, 7 के बाद अब किससे लगेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब सीधे किससे भाग लगेगा, सीधे 21 से ही भाग लगेगा। देखो अगर संख्या बड़ी है तो फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया, क्या बताया कि 21 को आप क्या करो, ऐसे लिख लो। 21 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये 1 × 21 लिख सकते हैं, ऐसे 1 × 21 लिख सकते हैं। अब इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, अब 3 से भाग लग रहा है, तो 3 × क्या लिख सकते हैं, ये 7 लिख सकते हैं, 3 × 7 21 हो गया। अब 4 से नहीं लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, ये 6 से नहीं लग रहा है, अब सीधे किससे लग रहा है, 7 से लग रहा है। तो इधर वाला संख्या रिपीट हो गया, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रियल में ये 7 के बाद अब सीधे 21 से ही लगेगा, यानी कि इसका 4 का फैक्टर है, 1, 3, 7 और 21 इसके
इसके 4 फैक्टर हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। तो रियल में वही HCF होगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या से ही चेक करते आते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें कितना है, 21 है। तो देखते हैं 21 है, तो 21 में तो 21 का भाग लगेगा, बस 40 और 100 में भाग नहीं लगेगा, तो ये HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 7 से देखना है। तो 7 में 21 है, तो 7 से 21 में तो भाग लगेगा, बट 40 में भाग नहीं लगेगा और 100 में भाग नहीं लगेगा, किसी एक में भी भाग नहीं लगेगा, तो वो HCF नहीं हो सकता है। तो ये 7 HCF नहीं हो सकता है। अब देखो 3 से तो 21 में भाग लग रहा है, बट 3 से ये 40 में नहीं लगेगा, ये 100 में भाग नहीं लगेगा। तो बताओ 3 HCF नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक ही है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देगा। यानी कि एक से तो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देता है। तो जब कोई भी संख्या भाग नहीं लगा पाता है, तो एक ही ऐसी संख्या होता है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि यही HCF हो जाएगा। यानी कि जब कोई भी संख्या भाग नहीं लगा पाता है किसी भी संख्या में, दी गई संख्याओं में, तो एक होता है, एक से सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगाया जा सकता है, तो एक ही HCF होता है। तो इस प्रकार 21, 40 और 100 का HCF कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, तो अब हमें 60, 125, 175 और 200 का HCF निकालना है। तो फैक्टर विधि द्वारा HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या का फैक्टर लिखेंगे, और फैक्टर में भी देखेंगे कि कौन ऐसा फैक्टर है, बड़ा से बड़ा कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं को भाग लगा देता है। तो वही हमारा आंसर होता है। तो चलो, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या तो 60 है। तो 60 का सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। तो 60 का फैक्टर लिखने के लिए जब संख्या बड़ी रहती है तो फैक्टर लिखना मैंने आपको बताया है। कैसे बताया, सबसे पहले इसमें 1 से भागा देंगे तो कितनी बार में भागा लगेगा, ये 60 बार में भागा लगेगा, तो 1 गुणे 60 लिख सकते हैं इसको। फिर ये 2 से भागा लगाएंगे, तो 2 से कितनी बार में भागा लग सकता है, ये 30 बार में भागा लग सकता है, तो 2 गुणे 30 लिख सकते हैं। यानी कि 2 से भागा लगाएंगे तो 30 बार में भागा लगेगा, और 30 से भागा लगाएंगे तो 2 बार में भागा लगेगा। यानी कि 60 का 2 भी फैक्टर है और 30 भी फैक्टर है। अब इसमें 3 से भागा लग सकता है, तो 3 से कितनी बार में भागा लग सकता है, तो 20 बार में भागा लग जाएगा, 20 से 60 होता है, तो 3 गुणे 20 लिख सकते हैं। अब इसमें 4 से भागा लग सकता है, तो 4 से भागा लगाएंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 15 बार में भागा लग जाएगा। इसमें 5 से भागा लगाएंगे, तो 5 से भागा लगाएंगे कितनी बार में भागा लगेगा, तो ये 12 5 60, यानी कि 12 बार में भागा लगेगा। अब इसके बाद 5 के बाद ये 6 से भागा लगा देंगे, तो 6 से भागा लगाएंगे कितनी बार में भागा लगेगा, ये 10 बार में भागा लगेगा, 14 में 60 होता है। 6 के बाद ये 7 से भागा नहीं लगेगा। अब इसमें 8 से लगेगा कि नहीं, तो 8 5 40, और 8 5 8 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो 8 से 23 में भागा नहीं लगेगा। अब बताओ तो ये 9 से भागा लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। अब इसमें सीधे किससे भागा लगेगा, ये 10 से भागा लगेगा। तो 10 से भागा लगने का मतलब इधर वाला संख्या रिपीट हो गया, इधर वाला संख्या आ गया, तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 के बाद ये सीधे 12 से लगेगा, उसके बाद 15 से लगेगा, उसके बाद 20 से लगेगा, उसके बाद 30 से लगेगा, उसके बाद 60 से ही भागा लगेगा। तो जब या तो ये दोनों नंबर पास पास आ जाता है, या फिर ये वाला नंबर रिपीट होने लग जाता है, तो फिर आगे नहीं चेक करते हैं, रियल में यही नंबर जो होता है उसका फैक्टर होता है। तो बताओ 60 का फैक्टर क्या क्या है, वो चीज़ हम पहले लिख लेते हैं। तो 60 का फैक्टर क्या आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से भागा लगेगा, ये 2 से भागा लगेगा, और उसके बाद ये 3 से भागा लगेगा, उसके बाद ये 4 से भागा लगेगा, उसके बाद 5 से भागा लगेगा, उसके बाद ये 6 से भागा लगेगा। उसके बाद और इसका फैक्टर क्या हो सकता है, तो 10 12 15 20, और इसका फैक्टर क्या है, तो ये 10 है, उसके बाद ये 12 है, उसके बाद ये क्या है, ये 15 है, उसके बाद और इसमें किससे भागा लगेगा, ये 20 से भागा लगता है, और उसके बाद इसमें 30 से भागा लगता है, तो 30 इसका फैक्टर है। और किससे भागा लग सकता है, ये डायरेक्ट 60 से भागा लग सकता है। यानी कि ये 60 का ये सारा जो है ये फैक्टर है, यानी कि 60 में ये सारी संख्याएं पूरी पूरी भाग लगा देती हैं। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देगा। सभी संख्याओं में जो इसमें से वैसी संख्या जो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा देगा, वही हमारा HCF होगा। तो देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या से हम चेक करते आते हैं, क्योंकि हमें बड़ी संख्या चूज करना होता है। तो देखो यहाँ पे 60 से देखते हैं सब में भाग लगेगा कि नहीं, तो 60 से तो इसी में भाग नहीं लगेगा, किस 60 से इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, किसी एक संख्या में भी भाग नहीं लगेगा, तो HCF नहीं हो सकता है। तो 60 तो HCF नहीं होगा। अब 30 को देखते हैं, तो 30 से इसमें भाग नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है, तो 30 HCF नहीं हो सकता है। बताओ 20 में इससे भाग नहीं लगता है, इसमें भाग नहीं लगता है, तो 20 HCF नहीं हो सकता है। अब बताओ 15 से चेक करना है, तो 15 से चेक, ये 15 से किसी संख्या में भाग लगता है कब, जब उसमें 5 और 3 दोनों से भाग लगता है। तो देख लेते हैं, इसमें तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये 60 का ही फैक्टर है। तो इसमें 5 से लग रहा है, पर 3 से लग रहा है कि नहीं, 5 2 7 1 8, इसमें 3 से नहीं लग रहा है, इसमें 15 का भाग नहीं लग रहा है, तो किसी एक में भी नहीं लग रहा है, तो बाकी सब में चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये HCF होता तो सभी संख्या में भाग लगा देता, बट 125 से भाग नहीं लगा सकता है, तो अब ये HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 12 चेक कर लेते हैं, तो 12 सभी संख्या में भाग लगाता है कि नहीं, तो 12 से तो 60 में तो लगेगा, 12 से भाग लगने के लिए 4 और 3 से भाग लगना चाहिए। तो बताओ इसमें 4 से तो नहीं भाग लग रहा है ना, तो 4 से भाग नहीं लग रहा है, ये HCF नहीं हो सकता है। बताओ 10 से इसमें भाग लग रहा है, 10 से ये दोनों में भाग नहीं लग रहा है, तो ये HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बताओ 6 से चेक करना है, तो 6 से इसमें भाग लगेगा। बताओ 6 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 से भाग लगने के लिए 2 और 3 से भाग लगना चाहिए, इसमें 2 से भाग लग रहा है, बट 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो बताओ 6 HCF नहीं हो सकता है।
अब 5 से चेक करते हैं तो देखो 5 से सभी में भाग लग रहा है। 5 से भाग लगने का क्या नियम है, इकाई अंक 0 या 5 रहना चाहिए, तो इसमें इकाई अंक 0 है, ये 5 है, ये 5 है और इसमें 0 है, यानी कि 5 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा है। तो रियल में इसका एचसीएफ कितना आएगा, ये 5 ही होगा, यानी कि 5 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा सकती है। अतः यही हमारा आंसर होगा, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार फैक्टर से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब दी गई संख्या का हमें फैक्टर विधि से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या को चूज करो। सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 है। तो 120 का सबसे पहले तो फैक्टर निकालते हैं। 120 का फैक्टर लिखते हैं। तो 120 का फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 120 तक तो चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए दूसरा विधि हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले 1 से भागा दो, कितनी बार में भागा लगेगा, 120 बार में, तो 1 का गुणे 120 लिख सकते हैं। फिर ये 2 से भागा देंगे तो कितनी बार में भागा लगेगा, ये 60 बार में भागा लगेगा, तो 2 गुणे 60 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 से भागा देंगे, तो 3 से भागा देंगे तो कितनी बार में भागा लगेगा, ये 40 बार में भागा लग जाएगा। 3 चौक 12 होता है, यानी कि 40 बार में भागा लग जाएगा। उसके बाद ये 4 से भागा लगेगा, 4 से भागा लगेगा कितनी बार में, ये 30 बार में भागा लगेगा, तो 4 गुणे 30 लिख सकते हैं। और उसके बाद 5 से भागा लग जाएगा इसमें, तो 5 से कितना बार में भागा लगेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 पे 0 उतर जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 24 बार में भागा लगेगा। और बताओ उसके बाद ये 5 के बाद इसमें 6 से भागा लगेगा, 6 से कितनी बार में भागा लगेगा, 6 दूनी 12 होता है, यानी कि 20 बार में भागा लग जाएगा। उसके बाद 7 से भागा नहीं लगेगा, और ये 8 से लगेगा कि नहीं, तो 8 कम 8 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 4 पे 0, 8 बचे 40। तो बताओ ये 8 से भागा लग जाएगा, ये 15 बार में, यानी 15 8 120 होता है, 15 बार में भागा लग जाएगा। 8 के बाद हम 9 से चेक करते हैं, तो 9 से चेक करने के लिए अंकों का योग 9 आना चाहिए, अंकों का योग तो 3 है, तो 9 से भाग नहीं लगेगा। और इसमें अब 10 से भाग लगेगा, तो 10 से कितनी बार में भाग लगेगा, बताओ ये 12 बार में भाग लग जाएगा। 10 के बाद ये 11 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा, 11 के बाद अब सीधे 12 से लगेगा, तो 12 से कितनी बार में लगेगा, 10 बार में लगेगा, तो ये 12 इधर वाला नंबर आ गया, इधर वाला नंबर आ गया, तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। रियल में 12 के बाद अब 15 से लगेगा, 20 से लगेगा, 24 से लगेगा, 30 से लगेगा, 60 से, और उसके बाद ये 40 60 और 120 से लगेगा, मतलब इधर वाला ही नंबर रिपीट होगा, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसका फैक्टर 120 का फैक्टर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इधर 8 नंबर है और इधर 8 नंबर है, यानी कि 16 ऐसा नंबर है जिसमें 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 120 में पूरी भाग लगा सकती हैं। तो चलो हम देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देगी, तो वही रियल में हमारा एचसीएफ होगा। तो चलो हम चेक करते हैं, सबसे पहले 120 को चेक करते हैं कि 120 सभी संख्याओं में भाग लगाता है कि नहीं लगाता है। ठीक है, तो चलो 120 तो 120 तो इसमें भाग लगाएगा, बट 120 180 में भाग नहीं लगा सकता है, 120 इसमें भाग नहीं लगा सकता है। तो बताओ 120 एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 60 देखते हैं, तो 60 से इसमें 180 में भाग लगेगा, 60 से 120 में भाग लगेगा, बस 60 से ये 225 में भाग नहीं लगेगा, तो 60 एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब बताओ 40 चेक करना है, तो 40 से सभी में भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो 40 से तो 180 में ही भाग नहीं लगेगा, 40 के पहाड़ में 180 नहीं आएगा, तो 180 में भाग नहीं लगता है। तो जब किसी एक संख्या में भी भाग नहीं लग रहा है तो आगे चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो एचसीएफ होता तो सभी में भाग लगाता, किसी एक में भी भाग नहीं लगाएगा तो वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 30 से चेक करते हैं, तो 30 से इसमें लगेगा, 180 में लगेगा, 120 में लगेगा, और ये 30 से इसमें लगेगा क्या, हाँ इसमें लग जाएगा, बट इसमें लगेगा नहीं लगेगा। 30 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से और 10 में भाग लगना चाहिए, तो 3 से तो 3 और 10 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो बताओ ये एचसीएफ नहीं हो सकता है, 30 एचसीएफ नहीं हो सकता है। और 24 से तो 8 के 24, यानी कि 8 से और 3 से भाग लगना चाहिए, तो 8 से इसमें भाग लगता है कि नहीं देख लेते हैं। 8 के 24, 8 और 3 से भाग लगना चाहिए, तो 5 2 7 2 9 हो जाएगा। इसमें तो 3 से भाग लग रहा है, बट 8 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 8 दूनी 16 और 4 2 6, ये 65 आ जाएगा, 68 64, इसमें 8 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये 24 से शिफ्ट नहीं हो सकता है। और 20 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, कहीं 0 तो आना चाहिए, इसमें 0 तो है नहीं, तो बताओ ये शिफ्ट नहीं हो सकता है। फिर 15 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, 5 और 3 से भाग लगना चाहिए, तो 5 से तो भाग लग रहा है, इसमें सब में भाग लग रहा है, और 3 से किसमें भाग नहीं लग रहा है ये देखते हैं, तो 8 1 9 इसमें 3 का लगेगा, इसमें 3 का लगेगा, 5 2 7 2 9 इसमें 3 का लगेगा, और ये 4 और 2 6 इसमें 3 का लगेगा, यानी कि 5 और 3 से सभी में भाग लग रहा है, तो रियल में 15 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि जो नंबर दिया गया है इन सभी नंबर में एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या ये 15 ही है जो सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देगा, अतः यही हमारा एचसीएफ है। यानी कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, ये 15 आया, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ क्या होता है, या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। तो हम इसका फैक्टर से चेक कर सकते हैं कि कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देगा, तो वही क्या हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालनी है। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए रियल में क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्या को हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी 2 संख्या को हम ले लेते हैं और पहले 2 संख्या का ही एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो किसी 2 संख्या को ले सकते हैं, अगर मन है तो शुरू में 2 संख्या को ले लेंगे, या फिर ये वाला 2 संख्या को ले सकते हैं, या फिर ये वाला और ये वाला संख्या को ले सकते हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का ले सकते हैं और 2 संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं। 2 संख्याओं को ले लेते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भागा देते हैं। तो चलो शुरुआत की 2 संख्या को ले लेते हैं, यानी कि 15 और 50 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 एंड ये 50,
15 एंड 50 ले लिए, यानी कि 15 और 50 दो संख्या को ले लिए। अब छोटी संख्या से रियल में बड़ी संख्या में भागा देना होता है, तो चलो 15 से भागा दे देते हैं ये 50 में, 15 से 50 में भागा दे देते हैं। तो देखो यहाँ से 15 से भागा देंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो 15 तिया 45 हो गया, और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। 5 शेषफल बच गया। तो जब शेषफल बच जाता है तो इसको दोबारा भाजक बना देते हैं, और यहाँ वाला नंबर ये दोबारा यहाँ पे उतार देते हैं, मतलब 15 यहाँ पे उतार देंगे। अब एक नया भागा बन गया, मतलब 5 से अब 15 में भागा देना है, तो 3 बार में भागा लग जाएगा, यानी कि 5 से ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ तो पूरा पूरी कट गया, यानी कि यहाँ खत्म ही हो गया। सपोज यहाँ पे मान लो कि 2 शेषफल बच जाता, 2 शेषफल बच जाता, फिर दोबारा क्या करते हैं, इस नंबर को फिर यहाँ पे उतार देते हैं, फिर यहाँ पे उतार देते हैं, और इस प्रकार फिर 2 से भागा देते हैं। 2 दूनी कितना हो जाता, 4 हो जाता। इस प्रकार तब तक हम भागा देते जाते हैं जब तक कि यहाँ शेषफल 0 0 ना बच जाए, यानी कि सारा शेषफल यहाँ पे कट ना जाए, मतलब शेषफल जहाँ पे 0 बच जाता है वहीं पे रुक जाते हैं, और जो अंतिम भाजक आता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे तो यहीं पे कट गया था, ठीक है। यहाँ पे तो यहीं पे खत्म हो गया था, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया था, तो ये जो अंतिम भाजक यहाँ पे बचा हुआ आया था, ये 5 आया था, यही HCF है। तो अभी HCF कितना किसका निकला है, 2 संख्याओं का निकला है, 15 और 50 का HCF निकला है। तो बताओ हम लिख सकते हैं यहाँ पे HCF निकला है, किसका किसका निकला है, तो क्वेश्चन में लिख देते हैं 15 और 50, यानी कि 15 कॉमा और ये 50 लिख दिए। 15 और 50 का HCF कितना आया है, ये 5 आया है, तो बराबर ये 5 लिख दिए। अब क्या करना है, ये तो 2 संख्याओं का HCF निकला है, अभी क्या करना है, 3 संख्याओं का HCF निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ से ले लेंगे, और फिर एक जो संख्या लास्ट में बचा हुआ था इस संख्या को ले लेंगे, यानी कि 5 और 80 का अब HCF निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे, ये 5 और ये क्या निकालना है, ये 80 का HCF निकालना है। तो हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं। तो चलो 5 से अब 80 में भागा देते हैं, तो 5 से भागा दे देते हैं ये 80 में। तो जैसे भागा देते हैं वैसे ही रियल में भागा देना है। तो पहले एक बार में तो भागा लग रहा है, 5 कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3 बच जाएगा, तो इसको अभी भाजक नहीं बनाएंगे, इसको भाजक बना के ये वाला अभी यहाँ पे नहीं उतारेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी ये शेषफल नहीं बचा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये शेषफल नहीं बचा हुआ है, अभी तो इसमें भाग लगाना था, यानी कि यहाँ 3 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है। तो ये 3 क्या है, 3 शेषफल नहीं है, बल्कि अभी यहाँ पे 0 उतारना बाकी है, ठीक है। जब शेषफल बच जाएगा तब उसको भाजक बनाएंगे और ये वाला नंबर यहाँ पे उतारेंगे। तो अभी 5 से ही इसमें भागा देना है, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट ही गया, कुछ शेषफल ही नहीं बचा, यानी कि शेषफल नहीं बचा तो इसको उतारने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बताओ ये यहाँ आके पूरा पूरी कट गया, तो ये भाजक कितना है, भाजक अंतिम भाजक कितना है, 5 है, तो 5 ही HCF है। यानी कि इस बार जो HCF निकला है, ये दोनों संख्याओं का HCF पहले ही निकाल चुके थे, कितना आया था, ये 5 आया था, और फिर ये 5 को लिए थे और फिर 80 को लिए थे, तो 5 और 80 का फिर HCF कितना आ गया था, फिर दोबारा 5 ही आ गया, यानी कि ये तीनों नंबर का HCF कितना आ गया, फाइनली 5 आ गया है। तो यही जो अंतिम HCF आता है रियल में वही हमारा आंसर होता है। तो इस बार HCF आया है, जो इस बार जो HCF आया है ये तीनों नंबर का आया है, यानी कि 15 कॉमा और ये 50, 15,50 और ये 80, इन तीनों संख्याओं का जो HCF आया है वो लास्ट में जो आया है कितना आया है, 5 आया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, यानी तीनों संख्या का HCF कितना है, ये 5 है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें 20, 90 और 150 का भाग विधि से HCF निकालना है, तो किन्हीं 2 नंबर को हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि शुरू वाला शुरू वाला ही नंबर को लेना है, किसी 2 नंबर को ले लेते हैं, बट हम शुरू वाला ही लेकर ही बनाते हैं। एक बार में भाग विधि से HCF बनाने के लिए किसी 2 संख्या का, एक बार में 2 ही संख्या का HCF निकलता है। 2 संख्या को लेते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं, और तब तक भागा देते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए। तो चलो यहाँ पे कि 20 और 90 को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको ले लिए, ये 20 ले लिए, और किसको ले लेते हैं, ये 90 को ले लेते हैं। तो 2 नंबर को ले लिए, तो रियल में क्या करना है, हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना होता है। तो हम 20 से भागा देते हैं ये 90 में, तो चलो 20 से भागा दे दिए ये 90 में, तो कितनी बार में कटेगा, भागा जैसे देते हैं वैसे ही देना है। तो 20 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 80 लिख दिए। अब 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा, तो ये 10 शेष बच गया। जब शेष बच जाता है तो इसको भाजक बना देते हैं, और ये वाला नंबर जो है यहाँ पे उतर जाता है, यानी कि 20 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। अब ये 10 से भागा देना है 20 में, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आके तो ये पूरा पूरा कट ही गया, यहाँ आके पूरा पूरा कट गया। सपोज यहाँ पे कुछ अगर शेषफल बच जाता तो फिर इस नंबर को यहाँ पे उतारते और ये फिर 10 में भाग देते। इस प्रकार कब तक करते जाते जब तक शेषफल 0 ना बच जाए। यहाँ तो शेषफल 0 बच गया, मतलब पूरा पूरा कट गया। तो ये अंतिम जो भाजक आया है, अंतिम भाजक कितना आया है, ये 10 आया है, तो यही हमारा HCF है। लेकिन ये जो HCF आया है 10, अभी 2 नंबर का आया है, यानी कि 2 संख्याओं का आया है, 20 और 90 का आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये HCF आया है, किसका, तो ये 20 और 90 का आया है। तो क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, ये 20 और ये 90 लिख देते हैं,
यानी कि 20 और 90 का एचसीएफ कितना आया है, ये 10 आया है, तो 10 लिख देते हैं। अब बताओ ये दो संख्याएं ही रहती तो बस यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अभी एक संख्या और बच रहा है, तो यहाँ से क्या करना है, ये जो एचसीएफ आया है 2 नंबर का इसको लेना है और साथ में एक संख्या जो बच गया था इसको लेना है। यानी कि इस बार जो एचसीएफ निकालना है 10 का और 150 का, तो हम क्या लिख देते हैं, ये 10 एंड 150 का अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो चलो 10 से भागा दे देते हैं 150 में, तो ये 10 से भागा देना है, अब किसमें, 150 में भागा देना है। तो जैसे भागा देते हैं वैसे ही भागा देना है, भागा देना मैंने आपको सिखा दिया है। तो सबसे पहले 15 में भागा देना है, तो एक बार में तो भागा लग ही जाएगा, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो क्या करें, इसको भाजक बना दें और ये वाला यहाँ उतार दें, क्या ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 अभी शेषफल नहीं बचा हुआ है, ठीक है, 5 अभी शेषफल नहीं बचा हुआ है। अभी क्या करना है, ये 5 पे अभी 0 को उतारना है, 5 पे भी क्या उतारना है, ये वाला 0 को उतारना है, और अभी 10 से ही भागा देना है, ठीक है। जब शेषफल बच जाएगा तब ये नंबर को हम उतार सकते हैं, तो अभी इसको 0 को ही उतारना है और ये 10 से ही भागा देना है, तो 10 बचे कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यानी कि ये तो पूरा पूरी कट गया, इसमें तो कुछ शेषफल बचा ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता तो यहाँ पे शेषफल को लिखते और ये वाला नंबर यहाँ पे उतारते फिर दोबारा भागा देते, बट यहाँ तो कोई शेषफल बचा ही नहीं है, तो शेषफल बचा नहीं, तो ये अंतिम जो भाजक आया यही हमारा एचसीएफ है, यानी कि 10 जो है यही एचसीएफ है। इस बार जो एचसीएफ आया है ये तीनों नंबर का आया है। शुरुआत में हम क्या कर लिए थे, इन दोनों का एचसीएफ निकाले थे, कितना आया था, ये 10 आया था, फिर ये 10 को लेके और फिर ये 150 को लेके एचसीएफ निकाले, तो फिर दोबारा कितना आया, ये 10 ही आया। यानी कि इस बार तीनों नंबर का एचसीएफ आ चुका है, कितना आया है, 10 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर, यानी कि एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ आया, तीनों नंबर का आया है, यानी कि 20 और ये कॉमा और ये 90, 20 90 और ये 150, यानी कि 20 90 150 का एचसीएफ आया है, कितना आया है, तो ये 10 आया है, ठीक है, 10 आया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, 50 120 175 और 225, ये 4 संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि नहीं, 2 संख्याओं का ही एक बार में एचसीएफ निकल सकता है, 2 संख्याओं का एचसीएफ निकलता है, उसका फिर तीसरे के साथ निकालते हैं तो 3 संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है, फिर वो जो एचसीएफ आता है उसका फिर चौथे के साथ निकाल देते हैं तो 4 संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो हम किन्हीं 2 संख्याओं को ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत के 2 ही लेना है, किसी भी 2 संख्या को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत से ही लेते चलते हैं। चलो 50 और 120 को ले लेते हैं। सबसे पहले ये 50 और ये 120, 50 और 120 का पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए रियल में क्या करना होता है, हमें भागा देना होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो हम 50 से 120 में भागा देते हैं, तो 50 से भागा देते हैं किसमें, 120 में। तो जैसे भागा देना होता है वैसे ही भागा देते हैं। तो 50 दूना कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। अब कोई अंक उतारने वाला नहीं है तो ये शेषफल बच गया है। अब चूंकि ये शेषफल बच गया तो इसको भाजक बना देंगे और ये 50 यहाँ पे भाज्य के रूप में उतर जाएगा। अब 20 से भागा देना है 50 में, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ 40 लिख दिए और दोबारा यहाँ पे घटा देना है तो कितना बचेगा, ये 10 बच जाएगा। अब ये शेषफल बच चुका है तो फिर दोबारा इसको क्या करना है, ये भाज्य, इसको तो भाजक बना देना है और ये यहाँ पे उतार देना है, भाज्य के रूप में उतार देना है 20, और फिर दोबारा इसमें भाग देना है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, ये 0 बच गया। यानी कि अंतिम भाजक कितना आया है, अंतिम भाजक जो आया है वो 10 आया है। अंतिम भाजक 10 आया है तो 10 ही हमारा एचसीएफ हुआ। लेकिन ये 10 जो एचसीएफ आया है ये भी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकला है। यानी कि एचसीएफ जो आया है, एचसीएफ किसका किसका भी निकला है, ये 50 और ये 120 का, 50 और 120 का एचसीएफ जो आया है कितना आया है, तो ये अंतिम भाजक कितना था, 10 था, तो ये 10 एचसीएफ आया है। अब फिर दोबारा क्या करना है, ये 10 को लेना है, 10 को लेना है और साथ में ये तीसरा नंबर 175 को लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 10 को ले लेते हैं और ये अगला नंबर 175 को ले लेते हैं। तो इस बार जो एचसीएफ निकालना है ये 10 एंड 175 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं। तो 10 से भागा देंगे 175 में, तो चलो हम भागा दे देते हैं 10 से 175 में। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना होता है, तो 10 से भागा देते हैं किसमें, 175 में भागा दे देते हैं। देखते हैं कि कितना आता है। तो सबसे पहले तो एक बार में भागा लग जाएगा, यहाँ पे 10 से कम 10 हो जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा और 7 पे कितना उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा। अभी 10 से ही भागा देना है, तो 10 7 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। और यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। अब ये 5 चूंकि शेषफल बच चुका है तो अब यहाँ पे इसको अब यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि 10 यहाँ पे उतार देंगे। तो 5 से अब 10 में भागा देना है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ तो पूरा पूरी कट गया है, पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा आ गया। एचसीएफ कितना आ गया है, अंतिम जो भाजक आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बताओ यहाँ से एचसीएफ कितना आया है, ये 5 एचसीएफ आया हुआ है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को लेंगे और ये 5 को लेंगे, फिर अगला नंबर यानी कि 175 को ले लेंगे। तो अब किसका एचसीएफ निकालना है, ये 5 जो यहाँ पे एचसीएफ आया था इस 5 को लेना है। और फिर अगला नंबर क्या था, 175 नहीं बल्कि ये 225 को लेना है। 175 तो यहाँ निकाल ही चुके थे, अब अगला नंबर 225 का निकालना है। तो 5 और ये किसका लेना है, ये 225 का।
5 और 225 का एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना होता है। तो चलो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा दे देते हैं, यानी कि 5 से भागा देते हैं हम 225 में, 5 से ये 225 में हम भागा दे देते हैं। तो जैसे भागा देते हैं वैसे ही भागा देना है। तो ये 5 चौके कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिए और 22 में से 20 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और 2 पे क्या उतारेंगे, अभी 5 उतारना बाकी है, ठीक है, 5 उतारना बाकी है, अभी 5 से ही भाग देंगे तो ये 50 कितना हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरी भागा लग गया, ठीक है। यहाँ से असफल कितना बच गया, 0 बच गया, यानी कि अंतिम भाजक हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अंतिम भाजक 5 मिल रहा है, यानी कि 5 ही हमारा एचसीएफ है, यानी कि एचसीएफ 5 आया है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ कितना आया बताओ, एचसीएफ 5 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बार जो एचसीएफ आया है वो सभी चारों संख्याओं का आया है। तो ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ, और ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्या, ये 50 और ये कॉमा 120, 50 कॉमा 120 और ये कॉमा 175 और कॉमा और ये 225, ये चारों नंबर का एचसीएफ जो इस बार आया है वो कितना आया है, ये 5 आया है। तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा यही होगा, 5 होगा। यानी कि एचसीएफ 5 आने का मतलब क्या है कि 5 ही ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरी भाग लगा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब पुनः हमें यहाँ पे चार संख्याएं दी गई है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, हम किन्हीं 2 संख्याओं को सिलेक्ट करते हैं, किन्हीं 2 संख्याओं को लेते हैं और 2 संख्याओं का ही एचसीएफ एक बार में निकल सकता है। फिर 2 संख्याओं का एचसीएफ जो आता है उसका तीसरे के साथ निकालते हैं तो 3 का एचसीएफ हो जाता है। फिर 3 संख्याओं का एचसीएफ जो प्राप्त हुआ है उसका फिर चौथे के साथ निकाल देते हैं तो पूरे चारों संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं, 180 और 120 को ले लेते हैं। तो सबसे पहले 180 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो ये 180 है और ये कॉमा 120, 180 और 120 का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमें भागा देना है, ठीक है। तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 120 है और बड़ी संख्या 180 है। तो चलो 120 से 180 में भागा दे देते हैं हम। तो 120 से भागा दे देते हैं किसमें, 180 में भागा दे देते हैं। तो बताओ कितनी बार में भागा लगेगा, एक बार में ही भागा लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक बार में 120 हो जाएगा। 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 60 बच जाएगा। तो 60 क्या हो जाएगा, अब ये तो शेष बच गया। जब शेषफल बच गया तो ये वाला नंबर यहाँ पे हम उतार सकते हैं, यानी कि 120 यहाँ पे उतार देंगे और ये 60 से भागा देंगे हम। तो ये 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाता है। तो बताओ ये तो पूरा खत्म ही हो गया, यानी कि शेषफल यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, यानी कि ये एचसीएफ आ गया। अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा मिल गया, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना मिल गया, ये 60 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर, ये एचसीएफ किसका एचसीएफ निकला है, 180 और ये 120 का। तो क्वेश्चन में लिख देते हैं 180 और कमा 120। ऐसे क्वेश्चन में संख्या लिखने से ये पता चल जाता है कि हम एचसीएफ निकाले हैं तो किन संख्याओं का एचसीएफ निकाले हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं। तो 180 और 120 का एचसीएफ कितना है, 60 आया है। तो बराबर करके ये क्या लिख दिए, ये 60 लिख दिए। अब फिर दोबारा क्या करना है हमें, अब ये जो 2 संख्याओं का एचसीएफ आया है इसको तो लेना ही लेना है, यहाँ से इसको ले लेना है, और ये अगला नंबर जो तीसरा नंबर है यहाँ से एक ठो नंबर को ले लेना है। तो इस बार किसका एचसीएफ निकालना है, ये 60 यहाँ से ले लिए और इनमें से किसी एक संख्या को लेना था, तो अभी 2 संख्याएं बची हुई है तो इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। तो चलो 225 को ही ले लेते हैं। तो 60 और ये 225 का एचसीएफ निकालना है, 60 और ये 225 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा भागा देते हैं, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं। तो हमें 60 से भागा देना है, 60 से भागा देना है किसमें, ये 225 में भागा देना है। तो चलो भाग बनाने का जैसे नियम है वैसे ही भागा देते हैं हम। तो 60 का पहाड़ा पढ़ना है, 225 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 60 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या होता है कि 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 0 बैठाते चलना है। तो 6 चौके 24, 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौके 24 आ जाएगा, 1 0 बैठ जाएगा, मतलब 240 हो जाएगा। ये तो 4 बार में ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यानी कि 18 पे 1 0 बैठ जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। 3 बार में भागा लग जाएगा, ठीक है। चलो घटा देते हैं, 5 में से 0 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये 2 में से 8 नहीं घटेगा तो ये 12 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 बचेगा, 1 में से घटेगा, खत्म हो जाएगा। अब ये 45 शेषफल चूंकि बच चुका है तो इसको भाजक बना देंगे और ये वाला नंबर 60 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब 45 से भाग देना है तो एक बार में ही भागा लगेगा, क्योंकि 2 बार में तो 90 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में ही भागा लगेगा, कितना, 45 से कम 45 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा कि 10 में से ये 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और यहाँ से 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 15 बच जाएगा। 15 शेषफल बच चुका है, तब इसको भाजक बना देंगे और ये वाला नंबर फिर दोबारा यहाँ पे उतार देंगे। ऐसा कब तक करते चलते हैं, जब तक कि शेषफल 0 न बच जाए तब तक ऐसा ही काम करते चलते हैं। तो 15 से भागा देना है 45 में, तो 15 तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और इस बार तो पूरा खत्म ही हो गया, मतलब शेषफल 0 बच गया। तो अंतिम जो भाजक आता है यही हमारा एचसीएफ होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो अंतिम भाजक कितना आया, 15 आया है। तो ये एचसीएफ कितना आ गया हमारा, बताओ। ये एचसीएफ जो आया है, एचसीएफ इस बार 3 नंबर का आया है, यानी कि सबसे पहले 80 और 120 का तो निकल ही चुका था, यानी कि 80 और ये कॉमा 120,
80 और 120 का एचसीएफ हम कितना निकाल चुके थे, 60 निकाल चुके थे, और इसमें फिर दोबारा ये 225 का भी निकल चुका है इसमें। तो 80, 120 और ये 225, यानी कि इन 3 संख्याओं का एचसीएफ हमारा आ चुका है। कितना आ चुका है, ये 15 आ चुका है, यानी कि 15 ही ऐसा नंबर है जो इन 3 संख्याओं में भागा लगा देगा। लेकिन अभी 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता, पर 3 संख्या नहीं है, अभी एक संख्या और बच रहा है। तो यहाँ से क्या लेंगे, ये 15 को यहाँ से ले लेंगे और साथ में 420 को ले लेंगे, यानी कि इस बार जो एचसीएफ निकालना है 15 का, 15 और किसका निकालना है, ये 420 का, 15 एंड ये 450, बताओ 15 और ये 450 नहीं, 420 लेना है, 400 क्या लेना है, 420 लेना है। तो 15 और ये 420 का हमें क्या लेना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है एचसीएफ के लिए। तो चलो भागा दे देते हैं, यानी कि 15 से भागा देते हैं 420 में। तो ये 15 से भागा दे देते हैं, रियल में जैसे भागा देते हैं वैसे ही देना है। तो 15 से 420 में भागा दे देते हैं। तो बताओ कैसे, तो पहले 2 अंक में भागा लगा देते हैं, लग रहा है 2 अंक में, तो 15 15 दूनी 30, 15 या 45, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार में भागा लगा देते हैं। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और यहाँ से बताओ कितना बचेगा, 42 में से 30 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 12 बच जाएगा, और ये 12 बच जाएगा और यहाँ से एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, अभी 15 से ही भाग देना है। तो 15 8 कितना होता है, 15 8 120 होता है। तो 15 8 120 यहाँ पे लिख देंगे, और ये तो पूरा खत्म ही हो गया, यहाँ कुछ शेष बचा ही नहीं कि उसको दोबारा उतारेंगे। तो चलो ये हमारा जो एचसीएफ, ये जो लास्ट में शेषफल 0 बच गया, तो यही हमारा अंतिम जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये 15 एचसीएफ आ गया। तो इस बार जो एचसीएफ आया है वो चारों नंबर का एचसीएफ आया है, सभी संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है। किसका किसका, ये 180 का, फिर उसके बाद 120 का, 180 120 और ये 225, ये 225 का, और ये फिर और किसका 420 का, ये किसका, ये 420 का। ये इतनी संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है। कितना एचसीएफ आया है, तो ये 15 आया है। तो ये 15 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 15 ही ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देगा, अतः यही हमारा एचसीएफ हुआ। ठीक है, चलो आगे की ओर देखते हैं। तो अब हमें गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए क्या नियम है, क्या तरीका है, क्या विधि है, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई है उन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ 20, 45 और 75 दिया हुआ है। तो 20, 45 और 75 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 20 और उसके बाद क्या है, ये 45 है, और उसके बाद यहाँ पे 75 है। तो 20, 45 है और ये 75 का अभाज्य गुणनखंड करना है। वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करना है जैसे मैंने एलसीएम में आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था। तो चलो सबसे पहले बेसिक से जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं वैसे सिखा देते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड वैसे भी सिखा देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से कटाना है, तो 2 से कटाना है, बताओ 10 बार में भागा लगेगा। फिर 2 से कटाना है, कितनी बार में भागा लग जाएगा, 5 बार में भागा लग जाएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। मतलब जितनी बार आता है उसको बार को कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो पहले 5 लिख देंगे। कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है तो पावर 1 लिख देंगे। पावर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसको जल्दी से करना चाहते थे 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो 20 को कैसे सोच सकते हैं, 2 गुणा 10 है, यानी कि लास्ट में एक 0 दिख रहा है। तो ये 0 को क्या समझ सकते हैं, 0 को 10 समझ सकते हैं। एगो 0 है तो एगो 10 है। ठीक है, 2 गो 0 है मतलब लास्ट में 2 गो 10 है, मतलब 2 गो 10 है। तो बताओ एगो 0 है मतलब एगो 10 है, तो इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये 2 एक ठो बच गया तो गुणा में क्या लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20 को कैसे समझ सकते थे, ऐसे समझ सकते थे, 2 गुणा 10 ऐसे समझ सकते थे। अब 10 को क्या लिख दिए, 2 गुणा 5 लिख दिए, और यहाँ पे 2 बचा हुआ था, यानी कि 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 5 कितनी बार आ गया, 1 बार आ गया, ऐसे। अब देखो 45 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो बेसिक से कैसे करते, ऐसे करते, छोटी संख्या से भागा देते, तो 2 से भागा नहीं लग रहा है तो 3 से भागा लगाते, 3 से भागा लगाते, 15 या 45 हो जाता। फिर 3 से ही भागा लगाते, 3 से नहीं लगता तब अगली संख्या से लगाते, तो फिर 3 से लग रहा है, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। 3 के पावर ये 2 लिख देंगे। और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 1 लिख देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, फास्ट करना चाहते हैं, तो बताओ 45 को कैसे सोच सकते थे, ऐसे सोच सकते थे, ये 9 5 45, 9 5 45। अब ये देखो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो बताओ 5 को तो और नहीं तोड़ सकते हैं, बट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये गुणा 5 तो है ही है। अब इसमें किसी को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। 5 1 बार आ रहा है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। अब बताओ 75 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 75 का करने के लिए बेसिक से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 2 से तो भागा नहीं लग रहा है तो 3 से भागा लगा देंगे, तो 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से नहीं लग रहा है भागा, तो अब 5 से लगा देंगे, तो 50 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 कितनी बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे।
और ये 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर ये क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। अब देखो इसको फास्ट करना चाहते थे, ऐसे आपको नहीं करना था, तो इसको ऐसे समझ सकते थे। 75 को कैसे समझ सकते थे, ये 25 या 75 होता है, यानी कि 25 अगुड़े 3 लिख सकते हैं। अब बताओ 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट ये 25 को कैसे लिख सकते हैं, ये 5 अगुड़े 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 3 तो है ही है, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 के पावर 2, और 3 एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1। इस प्रकार आप जल्दी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे जल्दी से करेंगे, ऐसे हम फास्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे हम फास्ट करना सीखेंगे, ऐसे जल्दी से फास्ट करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो फिर ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालें, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसका, तो चलो देखते हैं। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करते थे, अगर हमें एलसीएम निकालना होता था तो एलसीएम के लिए क्या करते थे, एलसीएम के लिए क्या करते थे, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते थे, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते थे और उसका गुणनफल निकालते थे, वही हमारा एलसीएम हो जाता था। बट यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने की क्या नियम है कि वैसे ही नंबर को लेते हैं जो सभी सभी संख्याओं में शामिल हो, यानी कि 2 के पावर इसमें आया है, लेकिन क्या 2 के पावर इसमें आया है, नहीं आया है, 2 के पावर इसमें नहीं आया है, तो हम एचसीएफ में 2 का पावर नहीं ले सकते हैं। मतलब वैसे ही पावर को इसमें एचसीएफ में शामिल करना है जो सभी संख्याओं में आया है, सभी संख्याओं में शामिल है, सभी संख्याओं में कॉमन है, तो उसी संख्या को एचसीएफ में हमें ऐड करना है, शामिल करना है। तो 2 के पावर सिर्फ एक में आया है और किसी में नहीं आया है, तो नहीं ले सकते हैं हम। अब बताओ 3 के पावर इसमें आया है, इसमें आया है, बट इसमें नहीं आया 3 के पावर, तो हम एचसीएफ में 3 का पावर शामिल नहीं कर सकते हैं, एचसीएफ में 3 का पावर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 ऐसा नंबर है, 5 ऐसी संख्या है जो 5 के पावर सब में आया है, इसमें 5 के पावर 1 है, इसमें 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, यानी कि 5 तो सब में आया है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि कौन ऐसी संख्या है जो सब में आया है, तो जो सब में आया होगा उसका छोटा घात लेना है। एलसीएम में क्या लेते थे, बड़ा घात लेते थे, लेकिन वहां पे कोई कंडीशन नहीं था, सब में शामिल होना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में सबसे पहला कंडीशन यही है कि सभी संख्याओं में शामिल होना चाहिए, और जो सभी संख्याओं में शामिल होगा उसका छोटा घात लेंगे। तो 5 ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं में शामिल है, सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है और इसका छोटा घात लेना है। तो सबसे छोटा घात क्या है, ये 5 के पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 5 के पावर 1 हो जाएगा। और 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5 ही होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 ही ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देगी, पूरा भाग लगा देगी। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगली संख्या को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 45 60 90 120। तो चलो यहाँ पे तो ये 45 लिख दिए, उसके बाद ये 60, 45 60 हो गया, और ये 90 और उसके बाद कितना हो गया, 120 हो गया। तो सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, ऐसा संख्या देखना है जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल होता है उसका हम क्या करते हैं, छोटा घात को लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, छोटा घात को लेते हैं। तो चलो सबसे पहले 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं कैसे, 45 को कैसे सोच सकते हैं, 9 × 45 होता है, 9 × 45 होता है। अब 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, बट 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो बताओ 3 के पावर 2 हो गया और यहाँ से क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो बताओ 45 को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 के पावर ये 2, 3 के पावर 2 और गुणा 5 लिख सकते हैं। अगर इसको आप चेक करना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं है, तो इसका गुणा करो, इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तो मानेंगे कि सही है। 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, तो 3 9 हो जाएगा, 9 × 45 यानी कि सही है। इस प्रकार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 के लिए आप क्या समझ सकते हो, लास्ट में 0 के लिए 2 × 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 6 बच रहा है, तो 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। तो अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब बताओ 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में एक तो 0 आया, तो इसके लिए तो सबसे पहले 1 2 और 1 5 दे दो, ठीक है। और उसके बाद बताओ 9 आया, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये 2 के पावर 1 लिख देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर ये 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये 5 कितनी बार, 5 1 बार आ रहा है, तो ये 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस प्रकार ये 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसको गुणा करके देखो इतना ही आ जाएगा, ये 3 × 3 यानी 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 9 और 9 दूनी 18, 18 बचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और देखो 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले लास्ट में 0 है, इसके लिए क्या लिख लो आप, 1 2 और 1 5 लिख लो, 2 × 5 हो गया। और ये 12 को कैसे लिख सकते हो, ये 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, ठीक है। अब देखो 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, पर 4 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं,
चलो, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड फाइनल लिख देते हैं। ये 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 1 यहाँ पे है, तो 2 के पावर 3 हो गया, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर ये 3 लिख दिए। अब बताओ ये 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख दिए। अब बताओ 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे हम, 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार सभी संख्याओं का हम क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो HCF निकालने का हमें क्या तरीका पता है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या चूज करते हैं जो सभी संख्याओं में शामिल हो और उसका छोटा घात लेते हैं, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा संख्या देखते हैं जो सब में शामिल हो, यानी कि 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें है, लेकिन क्या 2 के पावर इसमें आया है क्या, यानी कि 2 का घात इसमें नहीं आया है, तो HCF में हम 2 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं में शामिल है। ठीक है, तो उसी का छोटा घात को लेते हैं HCF के लिए। अब देखते हैं 3 का घात देखते हैं, तो 3 का घात इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी 3 का घात सब में आया है, तो 3 का घात सब में आया तो HCF में 3 का पावर आएगा, लेकिन 3 का कौन सा पावर आएगा, तो 3 का सबसे छोटा पावर आएगा, तो छोटा पावर क्या है, 3 के पावर 1 है, तो बताओ 3 के पावर 1 इसमें आ जाएगा HCF में। अब देखते हैं 3 के पावर बाद कौन सी संख्या है, तो 5 है, तो 5 इसमें आया है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 तो सब में आया है, तो 5 आएगा HCF में, 5 आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, छोटा घात लेते हैं HCF के लिए, तो सबका पावर तो 1 ही है, तो सीधे 5 के पावर 1 ले लेंगे। 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, बस 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो 5 से ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी कि HCF हमारा कितना आ गया, ये 15 आ गया, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 ही ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा सकता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब हमें इन संख्याओं का गुणनखंड विधि से HCF निकालना है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो ये 90, 150, 200 और 250 लिखा हुआ है, तो ये 90 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखना है, ये 150 मतलब 150 हो गया, और उसके बाद ये 200, तो यहाँ पे तो 200 लिख दिए, फिर उसके बाद ये 250 लिखना है, ये 250 हो गया। इस प्रकार 4 छोटा संख्या लिखा हुआ है, चारों संख्या का, चारों नंबर का क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं, वैसी संख्या चूज करते हैं जो सभी संख्याओं में शामिल हो और उसका छोटा घात लेते हैं। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 90 को कैसे तोड़ सकते हैं, ये लास्ट में एक 0 आया तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 5 लिख सकते हैं, और ये फिर 9 बच रहा है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 2 1 बार आ रहा है, 2 के पावर 1 लिख देंगे, और ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो बताओ 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब बताओ इसमें लास्ट में 0 आया तो इस 0 के लिए क्या कर देंगे, 1 2 और 1 5 तो लिख ही देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 15 आया तो 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किसी नंबर को नहीं तोड़ सकते हैं, तो बस हो गया, पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 कितनी बार, 1 बार, तो गुणे क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, और ये 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है, तो ये 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। इस प्रकार इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये देखो ये लास्ट में 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 गो 0 आ रहा है, तो 2 गो 0 आ रहा है तो हम जानते हैं क्या, 2 गो 0 का मतलब है लास्ट में 100 आ रहा है, तो 100 बनाने के लिए क्या होता है, पहले 1 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, यानी कि 1 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, फिर दूसरा का 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 ठो और 2 और 1 ठो और 5 चाहिए, ऐसे, यानी कि 2 ठो 0 बनाना है तो 2 गो 2 और 2 गो 5 चाहिए, और 1 लास्ट में यहाँ पे 2 तो बच ही जाएगा, यानी कि 2 1 ठो और है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, और ये 5 कितनी बार आएगा, तो बताओ 5 2 बार आएगा इसमें, तो ये 5 के पावर क्या लिख देंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे, और इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया 200 का। अब ये 250 करना है तो लास्ट में 1 0 आया, तो 1 0 के लिए तो 2 × 5 पहले लिख लो। ठीक है, अब ये 25 बच रहा है, तो 25 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे, और ये बताओ 5 2 बार और 1 बार 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। इस प्रकार सभी संख्याओं का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इनका HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, सबसे पहले अब इनका क्या करना है, अब HCF निकालना है, तो चलो HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर HCF कैसे निकालते हैं, तो हम वैसी संख्या देखते हैं जो सभी संख्याओं में शामिल हो, यानी कि वैसा पावर देखते हैं जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो। तो 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें, 2 के पावर इसमें, 2 के पावर इसमें, यानी कि 2 का पावर सब में आया है, तो HCF में 2 का पावर आएगा, बट कैसा पावर आएगा, तो छोटा पावर लेते हैं हमेशा HCF के लिए। तो छोटा पावर क्या है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो तो 3 इसमें आया, 3 इसमें आया, बट क्या 3 और किसी में आया है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तो किसी एक भी संख्या में अगर 3 का पावर नहीं आया है तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, HCF में 3 का पावर नहीं आएगा। अब बताओ
5 देखते हैं तो 5 का पावर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 5 का पावर सब में आया है, तो 5 का पावर सब में है तो 5 का पावर आएगा एचसीएफ में, बट कौन सा पावर आएगा, छोटा वाला पावर आएगा। तो 5 का पावर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 5 का पावर 1 ले लेंगे। पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, इसका गुड़ा कर देंगे, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। यानी कि 10 ही ऐसे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देगा। ठीक है, वैसे तो भाग लगाने के लिए 2 से भी सब में भाग लग जाएगा, बट बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में भाग लगा दे वो 10 ही है, अतः इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो इन संख्याओं का, यहाँ भी 4 संख्या दी गई है, इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, ये गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो सभी संख्याओं का सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 120 हो गया और ये 275, 120 275, फिर उसके बाद ये 420 है, ये 420 हो गया, फिर उसके बाद बताओ ये 500 आ गया, 500 आ गया। अब इनका क्या करते हैं, सभी संख्याओं का सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वैसा नंबर खोजते हैं जो सब में शामिल हो और उसका छोटा घात लेते हैं और उसके बाद उसका गुणा करते हैं, और वो गुणनफल ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो चलो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जल्दी से करना, जैसे सिखाया मैंने वैसे करते हैं। लास्ट में एक 0 आया तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, ये 2 × 5 लिख लेंगे। ठीक है, और ये 12 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख दिए। बट ये 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, अब 4 को तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे, तो 2 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो गुणा 3 के पावर 1 लिख देंगे। अब बताओ 5 आ रहा है क्या, तो 5 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस प्रकार इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और लंबी विधि से अभाज्य गुणनखंड करना आपको मैंने बताया है, चलो एक बार और बता देते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड करना था तो कैसे करते हैं, लंबा विधि से। तो 2 से पहले भाग लगाते हैं 60 बार में, फिर बताओ फिर 2 से भाग लगाते हैं कितनी बार में, ये 30 बार में, फिर ये 2 से भाग लगाते हैं कितनी बार में, ये 15 बार में, फिर 2 से भाग नहीं लगता तो 3 से भाग लगाते हैं कितनी बार में, ये 5 बार में। अब तो भाग नहीं लगेगा, 5 से लग सकता है बहुत से बहुत 1 बार में। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख दिए। 3 1 बार आ रहा है, 3 के पावर 1 लिख दिए। 5 1 बार आ रहा है, 5 के पावर 1 लिख दिए। इस प्रकार लंबी विधि से ऐसे तो भाग मतलब अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, बट ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ चुके हो तो जल्दी से फास्ट ऐसे करना है। ठीक है, अब बताओ 275 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 275 में तो 5 का भाग लग रहा है, तो देखते हैं 5 का भाग लगा है कितनी बार में भाग लग रहा है। तो 5 से भाग लगाएंगे अगर इसमें तो 50 25 हो जाएगा, यानी कि 5 बार में भाग लगेगा, और यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से 5 बच जाएगा, 2 पे 5 उतर जाएगा तो 50 25 हो जाएगा, यानी कि 55 बार में भाग लगेगा, यानी कि 5 से 55 बार में भाग लगेगा। तो 55 × 5 लिख सकते हैं, 50 25 का 5 से 2 हो जाएगा, 50 25 2 27, यानी कि 5 से भाग लगाएंगे तो 55 बार में भाग लगेगा, तो 55 × 5 लिख सकते हैं इसको। अब ये 5 को तो नहीं तोड़ सकते, बस इसको तोड़ सकते हैं। ये 55 में क्या आएगा बताओ, तो 11 बार में भाग लगेगा, 11 5 55 हो जाएगा, और यहाँ से तो 5 आ ही जाएगा ये वाला। ठीक है, तो बस अब 11 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो बस इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, और 11 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 11 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, या पावर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होता है। चलो अब ये 420 को तोड़ना है, तो लास्ट में एक 0 आया तो इसके लिए तो सबसे पहले 2 × 5 लिख लो। ठीक है, अब बताओ 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 6 के 42 लिख सकते हैं, 7 6 के 42 लिख सकते हैं। अब बताओ 7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट 6 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 × 3 लिख सकते हैं, ऐसे 2 × 3 लिख सकते हैं। तो चलो 6 को कैसे समझेंगे, 2 × 3 समझेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार यहाँ पे आ रहा है, 1 बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार 2 आ रहा है, तो बताओ ये 2 के पावर क्या लिख लेंगे, 2 के पावर 2 लिख लेंगे। 3 कितनी बार, 1 बार आ रहा है, तो बताओ गुणा 3 लिख देंगे, 3 के पावर 1 लिख देंगे। और बताओ और क्या लिखेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो गुणा 5 लिख देंगे। और ये देखो तो ये 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो गुणा 7 लिख देंगे। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो यहाँ पे 500 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में कितना है, लास्ट में 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 गो 2 चाहिए और 2 गो 5 चाहिए, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक तो 5 यहाँ पे बच जाएगा, तो 5 तो गुणा में आएगा ही आएगा। तो बताओ 2 कितनी बार आ जाएगा, 2 तो 2 बार आ जाएगा, तो 2 के पावर ये 2 लिख देंगे। ठीक है, और 5 कितनी बार आएगा, तो 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे, तो 5 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 3 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार सभी संख्याओं का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, सभी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यदि अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो अब एचसीएफ निकालना आसान है। जितना टाइम लग सकता है अभाज्य गुणनखंड करने में भी टाइम लग सकता है, जो भी जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप करोगे तो बहुत जल्दी ही कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलो अब हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो चलो एचसीएफ बराबर लिख देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसा नंबर देखते हैं, मतलब ऐसा पावर देखते हैं जो सब में शामिल हो। 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें है, बट क्या 2 के पावर इसमें आया है, क्या नहीं आया है, तो 2 के पावर एचसीएफ में नहीं आ सकता है।
अब बताओ 3 के पावर देखते हैं, 3 के पावर इसमें, बट 3 के पावर इसमें नहीं आया है ना, तो किसी एक में भी नहीं आया है तो वो नहीं आ सकता है एचसीएफ में। अब देखते हैं 5 के पावर, तो 5 के पावर इसमें है, 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 यानी कि 5 का पावर सब में आ रहा है, 5 के घात सब में आ रहा है, तो 5 का सबसे छोटा घात लेते हैं, तो 5 के पावर 1 है सबसे छोटा घात, तो 5 के पावर 1 ले लिए। अब बताओ, अब 7 देखते हैं, तो 7 तो सिर्फ एक ही में है और किसी में नहीं आया है, तो एचसीएफ में ये नहीं आ सकता है। और 11 देखते हैं, तो 11 सिर्फ एक ही संख्या में आया और किसी में नहीं आया, तो 11 एचसीएफ में नहीं आ सकता है। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, यानी कि 5 ही ऐसा संख्या है जो सभी संख्याओं में शामिल था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि जो भी संख्या लिखा हुआ है 120, 275, 420 और 500, 5 ही ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देगा। ठीक है, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो अब हमें दी गई संख्या का ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है, तो उसी तरीके से हम जल्दी से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 49 को ये 7 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो चलो 49 को क्या लिख दे, ये 7 के पावर ये 2 लिख दिए। अब बताओ 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 0 आया है, तो इस 0 के लिए सबसे पहले तो आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5 लिख सकते हो, 5 दूनी 10 हो गया। और ये बताओ 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो बताओ 3 को तो अब नहीं तोड़ा जा सकता है, बट 4 को क्या समझ सकते हैं, 2 के पावर 2 समझ सकते हैं। तो बताओ 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार यहाँ पे आ रहा है, 1 बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 3 बार आ रहा है। तो बताओ 2 के पावर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो बताओ 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो गुणे 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार 120 का अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब बताओ 270 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले तो लास्ट में 0 है, तो इसके लिए क्या कर लोगे आप, 1 2 और 1 5 लगा लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। लास्ट में 1 0 होने का मतलब है कि गुणा 10 लिखा हुआ है ये, यानी कि 27 गुणा 10 लिखा हुआ है, तो 10 के लिए 2 गुणे 5 लिख दिए। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 3, 3 के 9 9 27। तो बताओ 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर ये 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो 2 1 बार आ रहा है, और ये 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 के पावर ये 3 लिख देंगे। ठीक है, और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, 200 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 200 में लास्ट में 2 ठो 0 आ रहा है, तो 2 ठो 0 आ रहा है, तो सबसे पहले तो 2 2 ऐसे लगा दोगे, 2 2 और 2 5, 2 0 बनाने के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए। अब बताओ ये 2 2 और 2 5 मिल के क्या बना लेगा, 2 0 बना लेगा, और यहाँ पे 1 ठो 2 बच रहा है, तो 1 ठो और 2 आ जाएगा, यानी कि 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो बताओ 2 इसमें कितनी बार आएगा, 3 बार आ जाएगा, और 5 कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, तो ये 5 के पावर ये 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये बताओ 325 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले इसमें तो दिख रहा है कि 5 का भागा लग रहा है, तो 5 से पहले भागा लगा देते हैं, 5 से सबसे पहले हम भागा लगा देते हैं, तो 5 छके कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 50 25 हो जाएगा। तो बताओ 65 बार में भागा लगेगा, तो 65 गुणे 5 तो पहले लिख सकते हैं इसमें, 5 से भागा लगा के। अब बताओ 65 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 13 5 65 होता है, 13 5 65 होता है। तो बताओ 13 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे तो 5 बचा हुआ है। तो देखो यानी कि इसमें कितना आ रहा है, 5 2 बार आएगा और 13 1 बार आएगा, यानी कि 5 कितनी बार आएगा इसमें, 5 तो ये 2 बार आएगा, और ये 13 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, यानी कि 325 में सिर्फ 5 का भाग लग सकता है, और ये 13 का ही भाग लग सकता है, और किसी का भाग नहीं लग सकता है। तो चलो सबसे पहले हमने तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो अब तो एचसीएफ निकालना क्या है, आसान है। तो चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम, एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ लिख के लिए हम क्या लेते हैं, ऐसे संख्या लेते हैं जो सब में शामिल हो। तो बताओ 2 ऐसा है जो सब में शामिल है, 2 इसमें शामिल है, नहीं हो सकता है। बताओ ये 3 इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, बट इसमें है क्या, नहीं है, तो 3 एचसीएफ में नहीं आ सकता है। 5 इसमें 5 सभी में आया है, बट ये पहले वाली संख्या में नहीं आया है, तो 5 एचसीएफ नहीं हो सकता है। बताओ 7 इसमें आया बट और किसी में आया है क्या, नहीं, तो 7 एचसीएफ में नहीं आ सकता है। अब बताओ ये 13 किसी में आया है क्या, एक में आया है बट और किसी में नहीं आया, तो एचसीएफ नहीं हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है, कोई ऐसा घात नहीं है जो सभी संख्याओं में शामिल हो। तो बताओ फिर इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए। तो जब कोई भी नंबर किसी संख्या में शामिल नहीं होता है, तो एक ऐसा नंबर है जो सब में शामिल होता है, क्योंकि सब में क्या लिख सकते हैं, गुणा एक तो सब में लिख सकते हैं, या गुणा एक तो सब में लिख सकते हैं। यानी कि जब कुछ भी शामिल नहीं होता है तो एक जरूर शामिल होता है। तो बताओ इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब कोई भी नंबर शामिल नहीं होता है, कोई भी पावर सभी संख्याओं में शामिल नहीं होता है, तो एक ऐसा संख्या है जो सब में शामिल होता है, क्योंकि गुणा एक तो सब में लिखा जा सकता है, तो एक ही ऐसा संख्या है जो सब में शामिल होगा। अतः जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक एचसीएफ होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार इन सभी संख्याओं का HCF कितना निकला, 1 निकला है। चलो आगे देखते हैं। अब इन सभी संख्याओं का गुणनखंड विधि से हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये सबसे पहले कितना है, ये 300 है, उसके बाद ये 520 है, तो 300 हो गया, उसके बाद 520 हो गया, फिर उसके बाद 750, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 750 हो गया, उसके बाद ये 950 लिख दिए, तो चलो 950 हो गया, और उसके बाद कितना है, ये 1200 लिखा हुआ है, तो ये 1200 लिख दिए। चलो अब इन संख्याओं को क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलो इसमें लास्ट में 2 गो जीरो आया है, तो 2 गो जीरो का मतलब क्या होता है, ये 2 गो 2 और 2 गो 5 इसको चाहिए। 2 गो जीरो बनाने के लिए 2 गो 2 और 2 गो 5 चाहिए, और एक तो 3 तो बचा हुआ ही है। तो बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और 5 2 बार आ रहा है, तो बताओ 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। और लंबा विधि से अगर अभाज्य गुणनखंड कर दे तो भी इतना ही आता। चलो एक बार लंबा विधि से करके फिर दोबारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 300 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ये लंबी विधि से, भाग विधि से। तो देखो सबसे पहले तो 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से कितनी बार में भाग लगेगा, ये 150 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से कितनी बार में भाग लगेगा, ये 75 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, तो 3 से भाग लगेगा, 3 से ये 25 से ये 75 हो जाएगा। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो अब 5 से भाग लगेगा, ये 50 25 हो जाएगा। तो जनरली हर कोई ऐसा ही अभाज्य गुणनखंड करता है। 2 कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 2 हो गया। 3 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 हो गया। ये 5 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 2 हो गया। तो देखो ऐसे अभाज्य गुणनखंड करता है, हर कोई ऐसा ही करता है। बट ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है, ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे ऐसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। संख्या को तोड़ना है, हम अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या समझते हैं कि संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या होता है जिसमें सिर्फ एक से और खुद संख्या से ही भाग लगता है, यानी कि उसका और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या करते बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, मतलब सबसे छोटा से छोटा खंड करना है, टुकड़ा करना है, तो वही अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो देखो इसमें बताओ लास्ट में 0 आया है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 तो 5 तो लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, 52 बच रहा है, तो 13 चौके 52 होता है, 13 3 26 33 39, 13 चौके 52 होता है। तो बताओ अब 13 को तो नहीं तोड़ सकते हो, बट ये 4 को तोड़ सकते हैं, क्या, ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो 2 इसमें 3 बार आएगा, तो 2 के पावर ये 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ ये उसके बाद क्या आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा है, अब सीधे क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे, और उसके बाद क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो बूढ़ा क्या लिख देंगे, ये 13 लिख देंगे, ठीक है। 750 है, तो लास्ट में एक 0 आया है, तो इसके लिए पहले क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5 तो लिख देंगे ये 0 बनाने के लिए। और 75 को क्या लिख सकते हैं, ये 25 या 75 लिख सकते हैं, 25 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। 3 1 बार आ रहा है, तो बताओ 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो 5 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। अब ये देखो ये लास्ट में एक तो 0 आया है, तो इसके लिए पहले 1 2 और 1 5 तो पहले लगा लो, ठीक है, 5 नहीं 10 हो गया। और ये 95 आया, तो 19 बच्चे 95 होता है, 19 बच्चे कितना होता है, 95 होता है। अब देखो इसमें न तो 19 को तोड़ सकते हैं, न पे 5 को तोड़ सकते हैं, न 2 तोड़ सकते हैं, और न ही 5 को तोड़ सकते हैं, यानी कि ये सबसे छोटा से छोटा संख्या हो गया। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये 2 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और बताओ ये 3 तो इसमें नहीं आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो बताओ 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। और फिर इसके बाद क्या आ रहा है, एक 19 आ रहा है, तो 19 तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ ये 1200 लिखना है, तो लास्ट में 2 ठो 0 आया, तो लास्ट में 2 ठो 0 के लिए क्या कर देंगे, ये 2 ठो 2 और ये 2 को 5 ऐसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 3 लिख लेंगे, 4 गुणे 3 लिख लेंगे। पर 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पे या 2 बार यहाँ पे, तो 2 तो इसमें कितनी बार आएगा, ये 4 बार आएगा, तो 2 के पावर 4 लिख दिए। अब बताओ 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, 3 के पावर 1 लिख दिए। और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर लिए, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो अब तो एलसीएम निकालना आसान है। जितना भी टाइम लगता है, जो भी टाइम लग सकता है, वो अभाज्य गुणनखंड करने में टाइम लग सकता है। और वो भी अभाज्य गुणनखंड करने का जो मेथड मैंने आपको बताया, उस मेथड से करोगे तो बहुत कम ही टाइम लगना है, ठीक है। तो चलो अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए वैसा संख्या लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या कर, सॉरी एलसीएम नहीं निकालना है, तो चलो अब इनका क्या करना है, अब इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या जानते हैं,
एचसीएफ निकालने के लिए वैसा संख्या चूज करते हैं, वैसा संख्या लेते हैं जो सभी संख्याओं में आया हो, मतलब जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आया है उसी का छोटा घात लेते हैं। तो 2 का पावर देखते हैं, 2 का पावर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 2 का पावर सब में आया है, तो 2 का पावर एचसीएफ में आएगा। लेकिन 2 का छोटा पावर आता है, तो 2 के पावर छोटा पावर इसमें क्या दिख रहा है, 2 के पावर 1 दिख रहा है, तो 2 के पावर 1 आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं 3 के पावर इसमें आया है, बट 3 के पावर इसमें आया है क्या, नहीं आया है, तो एचसीएफ में 3 का पावर नहीं आ सकता है। बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में भी नहीं आया है तो वो अब एचसीएफ नहीं हो सकता है, एचसीएफ में वो नहीं आ सकता है संख्या। अब बताओ 5 देखना है, तो 5 तो इसमें आया है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, यानी कि 5 का घात सब में आया है, बट 5 का छोटा घात क्या है, 5 के पावर 1 सबसे छोटा घात है। तो बताओ ये 5 के पावर 1 ले लेंगे, 5 के पावर 1 ले लेंगे। अब बताओ 2 के पावर देख लिए, 3 के पावर देख लिए, 5 के पावर देख लिए, अब इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो बताओ 13 सिर्फ इसी में आ रहा है, नहीं आ सकता है एचसीएफ में, 19 सिर्फ इसी में आ रहा है, नहीं आ सकता है एचसीएफ में, यानी कि इसी का गुणनखंड जो होगा, इसी का गुणनफल जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 10 ही सबसे बड़ा नंबर है, 10 ही सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगाएगा। ठीक है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, आज हमने एचसीएफ बनाना सीखा है। एचसीएफ को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, एचसीएफ बनाने की 3 विधि आज हमने देखा है। सबसे पहले विधि कौन सा देखा है, ये कौन सा, फैक्टर के द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। तो फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं, सबसे ये एचसीएफ जो होता है या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या छोटी संख्या के फैक्टर ही एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से चेक करते हैं कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है सभी संख्याओं में, और अगर छोटी संख्या से भाग नहीं लगता है तो फिर छोटी संख्या के फैक्टर देखते हैं कि ऐसा फैक्टर जो सभी संख्याओं में भाग लगा देता है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। उस प्रकार उसके बाद हमने क्या देखा था, भाग विधि से एचसीएफ बनाना सीखा था, और उसके बाद गुणनफल विधि से एचसीएफ बनाना सीखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और सभी क्वेश्चन को तीनों विधि से बना के देखेंगे और देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सच में तीनों मेथड से, तीनों विधि से एक ही आंसर आता है या फिर नहीं आता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।